नमस्कार दोस्तों। आज 16 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसको लेके हम हाजिर हैं। और जो सबसे पहली न्यूज है वो है इंडियाज एक्सपोर्ट्स श्रिंक 16.7% एंड इंपोर्ट्स राइज 5.7% इन अक्टूबर। अब यहाँ पे तुलना की गई है अक्टूबर 2021 और अक्टूबर 2022 की। तो अब क्या है कि एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ है ना। 35.73 बिलियन डॉलर था और अब जो है 29.78 बिलियन डॉलर है। पर इम्पोर्ट्स बढ़ा है, 53.64 बिलियन डॉलर था जो बढ़ के 56.69 बिलियन डॉलर हो गया। अब जो घाटा हुआ है वो बढ़कर 26.91 बिलियन डॉलर का हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है। इसे बहुत लोग आर्थिक चीज़ों से जोड़ के देखेंगे या बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। जब इंपोर्ट बढ़ता है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में बढ़ रहा है या किस क्षेत्र में बढ़ रहा है ना। जो किस क्षेत्र में बढ़ रहा है यदि हम ये पे ध्यान दे देते हैं तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हम किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ज़्यादा, है ना। सामान्यतः हमारा जो अभी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पार्ट है या मशीनों का पार्ट है उसमें इंपोर्ट हमारा बढ़ा हुआ है, इसमें नो डाउट। पर एक ये चिंता की बात है कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि कोविड के बाद का समय है और एक्सपोर्ट में बहुत सारे देशों में मंदी की स्थिति है। आपने देखा होगा कि अभी कई देशों में मंदी की स्थिति हो चुकी है। यूरोपीय कई देश बैंक मतलब 20% 25% तक महंगाई दर पहुंच गई, 50% तक महंगाई दर पहुंच गई। तो इससे क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब मंदी रहेगी विश्व में तो हम निर्यात करेंगे तो खरीदने वाला कौन रहेगा। तो इसके कारण से ये हुआ है। साथ ही साथ यहाँ इम्पोर्ट क्यों बढ़ा है आप ये भी सवाल कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट इसलिए बढ़ा है कि हम अभी विकासशील देश हैं और तेज़ी से हम अपनी अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें खड़ी कर रहे हैं, तो इसलिए इंपोर्ट बढ़ा है। तो यही मेन चीज़ें समझनी थी और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं इसमें कि हमने माल क्यों मंगाया तो हमारी ज़रूरत है और माल बेचा क्यों नहीं तो माल की डिमांड कम है, बस इतना ही। अब यहाँ पे बाली में G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है और पीएम जो है मिले हैं सी से, बाइडेन से। और कोई बहुत औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बस चलते फिरते मुलाकात हो गई है। पर ठीक है, इस प्रकार की बातें होनी चाहिए और इसी पे बात दी गई है ना। और इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टेबलाइजिंग, है ना। यहाँ पे एक न्यूज है, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टेबलाइजिंग, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसीज, है ना। स्वास्थ्य नीति, प्रभावकारी स्वास्थ्य नीति यदि बना रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि स्टेबलाइजिंग हो रही है, मतलब स्थिर हो रहा है जनसंख्या। और जनसंख्या स्थिर होना एक तरीके से लाभदायक भी है और घाटे की भी है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम पॉपुलेशन को एक डिविडेंड के रूप में मानते हैं, लाभ के रूप में मानते हैं। इससे हम लाभ ले सकते हैं। और यदि हमारे पास पॉपुलेशन, जैसे आपने देखा होगा कि पूरा यूरोप बूढ़ा हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे काम करने के लोग मिल ही नहीं रहे हैं क्योंकि लोग हैं ही नहीं। अब उनकी जो उम्र है वो धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। तो इसके कारण से यहाँ पे स्टेबल कर लिया तो ठीक है, पर यदि माइनस में जाने लगा जैसा कि चीन में हो रहा है ना, यदि वैसा होता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय भी होगा। चूँकि जो स्टेबिलिटी रेट है वो 2.1 की अच्छी मानी जाती है। तो बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड, मणिपुर में तो ये है। पर 2.1 से नीचे और 1.7 तक एमपी, राजस्थान, असम, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं वो इतने हैं। लेकिन जो सबसे नीचे हैं 1.4 से भी नीचे हैं चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। यहाँ पे हम देखते हैं कि अधिकांश जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर तो है ही, सिर्फ गोवा को छोड़ के, है ना। अधिकांश गोवा और सिक्किम को यदि हम छोड़ दें तो अधिकांश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। पर 1.7 से 1.4 में आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, ये एक चिंता का विषय है। यदि इस लेवल पे रहा
तो हम नकारात्मक जनसंख्या में जा सकते हैं, जिससे हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो नुकसान पहुंच सकता है। इसी के बारे में बात की गई है। और ये खुशी की बात यह है कि हमारा हेल्थ सेक्टर सुधर रहा है, तभी जाहिर सी बात है कि तभी जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या जो स्टेबलाइज हो रहा है ना। और इसके बाद जो है हमारा हेल्थ एज द फोकस ऑफ एयर पॉल्यूशन पॉलिसी, है ना। हेल्थ एज द फोकस ऑफ एयर पॉल्यूशन पॉलिसी, ये जो है इसमें है। और इसमें जो है कि हमें यह देखना है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो काफ़ी मतलब बहुत ही दिक्कत वाला हो गया है, बहुत ही उसमें मतलब एयर पॉल्यूशन आपने देखा होगा कि जो दिल्ली है ना, हर समय जब विंटर का सीज़न आता है तो क्या होता है कि काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, काफ़ी हल्ला मचता है और इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसी पे बात की गई है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए या किस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इसके बारे में बात की गई है इसमें। ठीक है। इसके बाद जो है एक फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? कतर में, है ना। तो कतर में होने वाला है और उसमें एक कहा गया कि थर्ड वर्स्ट वर्ल्ड कप होस्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के लिए तीसरा सबसे खराब वर्ल्ड कप का जो आयोजक है वो होने वाला है। और इसी पे एक वो दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है। 1934 में, आपने यदि विश्व इतिहास पढ़ा होगा तो 1934 में एक आक्रमणकारी के रूप में इटली को जाना जाता था। इसके कारण से वहाँ पे क्या था, है ना, क्या था ह्यूमन राइट्स में? 0.196 का स्कोर था इसका, है ना। उसके बाद अर्जेंटीना को माना जाता है 0.242 का स्कोर था। और अब जो है कतर को है जिसका स्कोर 2021 में 0.365 है। लेकिन अभी भी देखें तो सबसे कम स्कोर किसका रहा है? इटली का रहा है ना। तो ये इसी पे दिया गया है। और टोटल इंपोर्ट्स, मिनरल ऑयल से ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो ये आप इसको देख लीजिएगा कि कतर के बारे में एक डिटेल बातें शेयर की गई हैं। तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे यहाँ के उससे मैप के सहायता से, तो कतर को आप देख लेंगे कि कहाँ पे है और इससे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद है एक क्वेश्चन है कि इज क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग ग्लोबल हेल्थ? बिल्कुल कर रहा है ना। और इसी पे बात की गई है। लैंसेट में एक रिपोर्ट छपी है। इवन एज कंट्रीज आर मीटिंग एट द ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 in Egypt, a recent report Lancet has traced detailed the intimate link between changing weather event and their impact on health of people, है ना। तो कैसे प्रभावित कर रहा है, इसी पे बात की गई है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या जो मौसम बदल रहा है वो कैसे हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को बदल रहा है या प्रभावित कर रहा है, इसी के बारे में बात की गई है। इन्फेक्शन, डिजीज, है ना, फूड सिक्योरिटी, फॉसिल फ्यूल सॉल्यूशन की बात की गई है, तो इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है। इसके बाद है व्हाट डज द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट से अबाउट इंडिया सिटी, है ना। Which entities are funding urban infrastructure in the country? What are the reason according to the global financial institution for low private commercial investment? यहाँ पे बात की गई है कि वर्ल्ड बैंक जो है would need to invest 840 billion over next 15 years, that is an average of 55 billion each year, है ना, to meet the demand of fast growing urban population. It latest report, मतलब कहा गया कि जो भारत के शहर हैं उन्हें विकसित करने के लिए या उन्हें जो डिमांड है उसे पूरा करने के लिए 840 बिलियन डॉलर चाहिए। नेक्स्ट 15 साल में भारत को 840 बिलियन डॉलर चाहिए, तब जाके शहरों का कायाकल्प होगा, तब जाके शहर एक रहने लायक या उचित व्यवस्था वहाँ पे बना पाएंगे। इसी पे बात की गई है कि कहाँ कहाँ पे चाहिए, क्या क्या चाहिए, और इसी पर ये मामला है। तो इसे आप पढ़ लेंगे तो आपको इंडिया के
पर्सपेक्टिव में ये मिल जाएगा कि भारतीय शहरों में कौन कौन सी कमियां हैं और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है। जो उसके बाद अगली न्यूज़ है वो बिजनेस पेज से है। 9 रशियन बैंक्स ओपन वॉस्त्रो अकाउंट फॉर रूपी ट्रेड, है ना। रसिया एक पहला देश बन गया है जो भारत से रुपी में व्यापार करने को राजी हो गया, है ना। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि डॉलर के को हटा के रुपीज़ में मतलब व्यापार कर सकता है। तो इसी पे बात की गई है। इससे एक मतलब एक अलग माहौल बन रहा है और रसिया और भारत के बीच में एक नई ऊंचाइयां, जो हमारे दोस्ती की या जो हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पहल है। ठीक है। तो यही है, आज के लिए इतना ही है दोस्तों। और जो मैंने बताया उसे आप ध्यान से पढ़ लें, और यदि आप नए आए हैं अभी इस पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आपको एक प्रश्न दिए छोड़ के मतलब जाता हूं मैं कि भारत, है ना, भारत जो है वो यदि जनसंख्या स्थिर हो जाए भारत की, यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाए या नकारात्मक हो जाए तो इसका जनांकीय लाभांश पर नहीं, इसको जनांकीय लाभांश से बात हम नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। है ना, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है मेंस का। ठीक है, आप इसे, इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो आप इसे सॉल्व करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में आप इसका उत्तर लिख के दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ।